रहे थे और जहाँ से पढ़े थे उससे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले जो पढ़े हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए थे और बायोलॉजी का एक टॉपिक था जिसका नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना स्टार्ट किए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिक बातों को हम लोगों ने जाना था। एक बार हम लोग उसको रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। देखिए, हम आप लोग को बहुत अच्छा से इसके पहले वाले क्लास में समझाए हैं। आज केवल हम क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे। जो लोग पहला बार अगर ये वीडियो को देख रहे हैं वो पहला क्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देख लेंगे, उनको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ एक एक बात को बहुत अच्छा से समझाया गया है। ठीक ना, आज हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिसे हम लोग मतलब खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या वैसा जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे शैवाल और कवक। ठीक ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे वेरोवाइट। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का था वेरोवाइट। वेरोवाइट, वेरोवाइट क्या है, वायरस से 1000 गुना छोटा है। कितना छोटा है, 1000 गुना छोटा है। किससे, वायरस से। वेरोवाइट का खोज किसने किया था, तो थियोडोर डायनर ने किया था। वेरोवाइट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक ना, वेरोवाइट में सेल भी नहीं पाया जाता है, तो आखिरकार ये बना क्या चीज का रहता है, तो ये आरएनए का बना होता है। वेरोवाइट क्या चीज का बना होता है, आरएनए का बना होता है। जब इसमें सेल नहीं पाया जाता है तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या चीज हम लोग इसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं वेरोवाइट्स को। वेरोवाइट से होने वाला रोग कौन सा, कैसा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है, और ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है। इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि एनिमल में प्रवेश करे। ठीक, अब हम लोगों ने देखा था इससे आगे प्रियॉन। क्या देखा था हम लोग, प्रियॉन। दूसरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखा था प्रियॉन। प्रियॉन, प्रियॉन का फुल फॉर्म होता है प्रोटोनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। ठीक ना, प्रियॉन जो होता है इसमें भी सेल नहीं पाया जाता है। तो जब इसमें सेल नहीं पाया जाता है तो इसे क्या चीज का ये बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है, और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये समान प्रोटीन नहीं का बना नहीं होता है, क्योंकि समान प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल का बना होता है। यह एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। 254 एमिनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। प्रियॉन में 254 एमिनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। कितने एमिनो अम्ल का प्रोटीन बना होता है, 254। ये जो प्रोटीन है ना, एकदम विशेष प्रकार के प्रोटीन है। और प्रियॉन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, PRPC और PRPSC। PRPSC बहुत खतरनाक होता है, PRPC खतरनाक नहीं होता है। जो प्रियॉन होता है ना, ये मनुष्य के यानी कि एनिमल के ब्रेन को प्रभावित करता है,
और प्रियन से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मनुष्य में काबा रोग, देखिएगा गाय और बैल में मेड काउ डिजीज, भेड़ और बकरी में स्कॉर्बिक डिजीज। यहाँ तक हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, रिवीजन भी हम लोग करा दिए। अब हम लोग को इससे आगे बढ़ना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस है। क्या है? तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। वायरस देखिए, समझिए वायरस के बारे में। वायरस के बारे में अब हम लोग समझ रहे हैं, यहां से हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए वायरस क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजन। पॉइजन, पॉइजन का हिंदी होता है विष, जिसे इसका हिंदी नाम पड़ गया विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु। इसका हिंदी नाम क्यों पड़ गया विषाणु? क्योंकि इसका अर्थ ही होता है विष, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? विषाणु। क्या नाम पड़ गया? विषाणु। ये जो वायरस है ना, ये वायरस बहुत डेंजर होता है। क्या होता है? बहुत डेंजर होता है वायरस। वायरस का कोई इलाज है ही नहीं है, क्योंकि वायरस पे कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है। सटीक वायरस का कोई इलाज नहीं है, ठीक ना। ये जो वायरस होते हैं ना, इसलिए डेंजर हो जाते हैं क्योंकि इस पे कोई एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं होता है। और जिस पे एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं होता है वो बहुत डेंजर बीमारी हो जाता है, क्योंकि किसी भी बीमारी को रोकने का काम करता है एंटीबायोटिक, ठीक ना। तो वायरस पे एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं पड़ता। वायरस का सर्वप्रथम खोज आइवानोव्स्की ने 1892 में किया था। सर्वप्रथम खोज किसने किया था? आइवानोव्स्की ने किया था। आइवानोव्स्की ने किया था 1892 में। इन्होंने तंबाकू के पौधा पे खोज किया था। तंबाकू के पौधा पे खोज किया था। किस चीज का? वायरस का। किसने किया था? आइवानोव्स्की ने किया था। ये इन्होंने तंबाकू के पौधा पे देखा कि ये एकदम पीला पीला चित्ती के समान हो गया है, जिसका नाम रखा मोजाइक डिजीज, यानी कि चित्तीदार रोग। मोजाइक डिजीज यानी कि चित्तीदार रोग। एकदम पीला पीला क्या पड़ गया था? चित्ती पड़ गया था, जिसका नाम रखा क्या है? मोजाइक रोग, यानी कि चित्तीदार रोग। और ये जो चित्ती, इन्होंने बताया कि और ये जो चित्तीदार रोग है ना, ये किस वायरस के कारण होता है? तो टीएमवी वायरस के कारण होता है, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण ये चित्तीदार रोग होता है? तो टोबैको मोजाइक वायरस के कारण होता है, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीएमवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएमवी बोलते हैं। लेकिन इनसे पहले 1886 में एडोल्फ मायर ने भी वायरस के बारे में खोज किया था, लेकिन इन्होंने वायरस का नामकरण नहीं किया था। इन्होंने वायरस का नामकरण नहीं किया और वायरस का बताया भी नहीं, ठीक ना। एडोल्फ मायर, एडोल्फ मायर, इन्होंने भी तंबाकू के पौधा पे खोज किया था और इन्होंने बताया था कि केवल ये क्या मोजाइक डिजीज है, चित्तीदार रोग है। लेकिन ये रोग किस कारण हुआ है ये इन्होंने नहीं बताया था। किस वायरस के कारण हुआ है ये इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने केवल बताया कि ये जो रोग है ना, ये चित्तीदार रोग है, यानी कि मोजाइक डिजीज है। और ये जो डिजीज है ना, संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है, संक्रामक है। यानी कि एक आमदी को होगा, यानी कि एक पौधा को होगा तो दूसरा पौधा को भी होगा। इससे पूरा का पूरा किसान के तंबाकू का फसल बर्बाद हो जाता था।
लेकिन एडोल्फ मायर के 1886 के बाद कुछ किसानों को राहत मिल गया। राहत कैसे मिल गया? क्योंकि इन्होंने बताया कि क्या है, संक्रमक है। अब किसान देखता था कि अगर उनके खेत में अगर कोई एक पेड़ में अगर ऐसा बीमारी हो रहा है, चित्तीदार हो जा रहा है, तो क्या करता था कि उस पेड़ को उखाड़ के क्या करता था, फेंक देता था, जिससे किसान के पूरा का पूरा फसल क्या हो जाता था, बच जाता था। ठीक ना। इसके बाद 1935 आया। क्या आया? 1935 में वायरस के बारे में क्रांति आई, और वो क्रांति लाने का दिन किसका है? MS स्टेनले ने आया और सर्वप्रथम सेल से, क्या चीज से? सेल से वायरस को अलग किया क्रिस्टलाइन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा अलग किया? क्रिस्टलाइन विधि द्वारा। क्रिस्टलाइन विधि द्वारा इन्होंने अलग किया। जैसे ही इन्होंने MS स्टेनले ने सेल से वायरस को अलग किया, सेल क्या हो गया? निर्जीव हो गया। क्या हो गया? निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगा, एकदम निष्क्रिय हो गया। अब उसमें कोई एक्टिविटी था ही नहीं। क्या था? अब इसमें कोई एक्टिविटी था ही नहीं, लेकिन सेल में था तो ये क्या था? सजीव की तरह काम करता था, इसमें एक्टिविटी था। क्या था? ये एक्टिव था, यानी कि अपने संख्या को बढ़ाता था और कई प्रकार के रोग भी फैलाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने सेल से बाहर किया, देखा कि ये क्या है? निर्जीव के समान पड़ गया, लेकिन निष्क्रिय हो गया, जिससे MS स्टेनले ने बताया कि ये वायरस परजीवी है। क्या है? वायरस परजीवी है। ठीक ना। क्योंकि ये दूसरों पे आश्रित है। ये किस पे आश्रित है? वायरस सेल पे आश्रित है। अगर ये सेल में रहेगा तो खतरनाक रहेगा, और सेल में नहीं रहेगा तो खतरनाक नहीं रहेगा। किसने बताया? MS स्टेनले ने। और जैसे ही इन्होंने वायरस को सेल से अलग किया, तो और भी सेल वायरस के बारे में हम लोग को जानकारी मिला। किसी भी चीज को अगर एक साथ दो चीजों में रखिएगा तो उतना जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना कि अलग अलग करके जाना जाता है। तो जैसे ही वायरस को सेल से अलग किए MS स्टेनले ने, तो और भी हम लोग को जानकारी मिला, और भी वायरस के बारे में देखा गया, और भी वायरस के बारे में परीक्षण किया गया, प्रयोग किया गया, जानकारी लिया गया। तो पता चला कि वायरस जो है ना, इसमें ना यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ना प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जो वायरस होते हैं ना, इसमें दोनों में से कोई सेल नहीं पाया जाता है, ना यूकैरियोटिक सेल, ना प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और ना ही यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल में से कोई सेल नहीं पाया जाता है। अब बात आता है कि ना ये यूकैरियोटिक का बना होता है, ना ये प्रोकैरियोटिक का बना होता है। तो आखिरकार वायरस बना क्या चीज का होता है? तो वायरस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जो वायरस होता है, ये प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। वायरस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है RNA और एक होता है DNA। एक होता है RNA और एक होता है DNA। जब देखा गया वायरस के और डीपली जाके देखा गया, तो पता चला कि वायरस में ना तो यूकैरियोटिक सेल है, ना ही प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आखिरकार वायरस बना क्या चीज का है? तो वायरस प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है RNA और एक होता है DNA। अब बात आता है कि क्या वायरस में, एक ही वायरस में दोनों पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड? नहीं, एक वायरस में एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। या तो RNA होगा, नहीं तो DNA होगा।
या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। एक वायरस में न आरएनए और डीएनए दोनों साथ में नहीं पाए जाएंगे, ये दोनों अलग अलग पाए जाएंगे। क्योंकि वायरस जो होते हैं ना, प्लांट का वायरस अलग होता है और एनिमल का वायरस अलग होता है। यानी कि प्लांट यानी कि पेड़ पौधा का वायरस अलग होता है और जंतु का वायरस अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट का वायरस है वो जंतु को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और जो जंतु का वायरस है वो प्लांट को प्रभावित करेगा। अगर ऐसा रहता तो कोरोना पेड़ पौधा को भी प्रभावित करता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्लांट में वायरस रहेगा वो प्लांट में ही रहेगा, जो एनिमल में रहेगा वो एनिमल में ही रहेगा। लेकिन जो वायरस होते हैं ना, ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। क्या चीज का बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। तो एक वायरस में एक ही पाया जाएगा, एक वायरस में एक ही पाया जाता है। और ये जो वायरस होते हैं ना, प्लांट में अलग होते हैं और एनिमल में अलग होते हैं। जैसे हम प्लांट में देखते हैं, प्लांट में देखिएगा ना तो प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है, जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। ये जो प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है उसे क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। और ये रेट्रोवायरस कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। ये एनिमल में नहीं पाया जाएगा। रेट्रोवायरस कभी भी कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। अब जब ये प्लांट में पाया जाता है तो एनिमल में भी तो पाया जाएगा। एनिमल में प्रोटीन रहता ही है, प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है, जिसे एडिनो वायरस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एडिनो वायरस कहते हैं। ठीक ना? लेकिन कुछ एनिमल सेल में रेट्रोवायरस पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं एचआईवी का। जो एचआईवी वैसा वायरस है जिसमें प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है एचआईवी। तो कुछ ऐसे रेट्रोवायरस होते हैं जो कि एनिमल में भी पाए जाते हैं, जैसे एचआईवी प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन प्लस आरएनए का जो बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक ना? और भी आगे बढ़ा गया किसके बारे में? वायरस के बारे में। वायरस के बारे में और भी सर्च किया गया तो देखा गया कि वायरस का आकृति फिक्स नहीं होता है, यानी कि शेप और साइज क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। यानी कि जो वायरस है ना, इसका आकृति फिक्स नहीं होता है, इसका आकृति अलग अलग होता है। जैसे कोई गोलाकार रहेगा, क्या रहेगा? कोई गोलाकार रहेगा, तो कोई त्रिभुजाकार रहेगा, कोई आयताकार रहेगा। ऐसे ऐसे करके वायरस की अलग अलग आकृति पाए जाते हैं, अलग अलग साइज पाए जाते हैं। ठीक ना? क्या पाए जाते हैं? अलग अलग साइज पाए जाते हैं। वायरस के बारे में इतना ही नहीं है, अभी वायरस के बारे में और भी है। वो वायरस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वायरस के प्राकृतिक पे अभी विवाद चल रहा है। प्राकृतिक पे अभी क्या है? विवाद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस क्या है? निर्जीव है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस क्या है? सजीव है। आखिरकार ये वैज्ञानिक जो होते हैं ना, विदाउट साक्ष्य यानी कि विदाउट एविडेंस के नहीं बोलते हैं, यानी कि बिना प्रूफ का नहीं बोलते हैं। इनके पास प्रूफ होता है तब ये क्या करते हैं? बोलते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि ये क्या है? निर्जीव है। और कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि वायरस क्या है? सजीव है। देखिए, निर्जीव होने का एक कारण है, जैसे वायरस में श्वसन नहीं होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि वैसे जीव जिसमें जो सांस न ले उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। क्या करें? सांस न ले वो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। तो वायरस तो श्वसन कर ही नहीं रहा है, तो क्या हम वायरस को निर्जीव कह सकते हैं? कह सकते हैं। ये तो हम लोग जान गए कि ये निर्जीव के बारे में।
कि वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, और कई भी कारण है, ठीक ना, लेकिन महत्वपूर्ण कारण है जो हम लोग जानेंगे। अब आता है कि जब हम निर्जीव के लिए जाएंगे तो सजीव के लिए वायरस को क्यों माना जाता है कि यह सजीव है। वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि सजीव है, क्योंकि वायरस जैसे ही सेल में जाता है ना तो ये अपनी संख्या को क्या करता है, वृद्धि करने लगता है। और कोई भी संख्या को वृद्धि कैसे करेगा, जनन करके। तो जनन कौन कर सकता है, एक सजीव ही जीव कर सकता है। क्या निर्जीव जनन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वायरस को क्या माना जाता है कि वायरस क्या है, एक सजीव है, ठीक ना। ये जो वायरस है ना, जो वायरस है जिसे कनेक्टिव लिंक कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं, यानी कि संयोजक करी कहते हैं, यानी कि योजक करी कहते हैं, योजक करी कहते हैं। ये योजक करी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिसमें दो जीव का लक्षण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, योजक करी कहेंगे। जैसे वायरस, क्या वायरस, वायरस क्या है, योजक करी, यानी कि दो जीवों को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक करी कहते हैं। यानी कि दो जीवों के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, योजक करी कहते हैं। और आप याद कीजिए कि हम बताए थे एम.एस. स्टेनले 1935 में एम.एस. स्टेनले ने इन्होंने सेल से क्या किया, वायरस को अलग कर दिया। क्या सेल से वायरस को क्या किया, अलग कर दिया। जब अलग किया तो देखा कि ये सेल से जैसे ही वायरस अलग गया तो ये निर्जीव की तरह हो गया, यानी कि इसमें निर्जीव का गुण आ गया। और फिर इन्होंने देखा कि जब ये सेल में रह रहा है तो एक्टिव रह रहा है, ये शांत नहीं रह रहा है, यानी कि इसमें क्या है, सजीव का गुण है। क्या है, सजीव का गुण है। यानी कि एक वायरस में दोनों गुण पाया गया, निर्जीव का भी और सजीव का भी। इसीलिए वायरस को क्या कहते हैं, योजक करी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, यानी कि जोड़ने वाला कहते हैं। ये क्या करता है, जोड़ता है, ठीक ना। और ये किन किन दो जीवों के बीच जोड़ता है, तो ये निर्जीव और सजीव के बीच क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिव लिंक करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक ना। कौन, वायरस। कौन कनेक्ट करता है, वायरस का होता है। ऐसे आप विकासवाद का भी सिद्धांत देखिएगा ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहता है कि एक जाति का विकास दूसरे जाति से हुआ है। क्या हुआ है, इवोल्यूशन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक जाति का विकास दूसरे जाति से हुआ है, दूसरे जाति से हुआ है। और डार्विन ने भी यही सिद्धांत दिया था। किसने, डार्विन ने ही यही सिद्धांत दिया था, ठीक ना। डार्विन ने बताया था कि बंदर से ही किसका निर्माण हुआ है, मानव का निर्माण हुआ है। बंदर से ही किसका निर्माण हुआ है, मानव का निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो वायरस को हम लोग क्या मानते हैं, योजक करी, यानी कि जोड़ने वाला काम करता है वायरस, क्योंकि इसमें दो जीव का लक्षण पाया जाता है, ठीक ना। देखिए वायरस होता है ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होता है। क्योंकि वायरस इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि इस पे कोई एंटीबायोटिक दवाओं का काम ही नहीं होता है। इसके लक्षण देख के इलाज किया जाता है। जैसे अगर बुखार है तो पैरासीटामोल देगा, खांसी है तो खांसी का दवाई देगा, देह हाथ में दर्द है तो वही देह हाथ का दर्द का दवाई देगा। इसके लक्षण के हिसाब से दवाई चलता है, कोई इसका एग्जैक्ट इलाज नहीं है वायरस का। जो वायरस होते हैं ना, ये एनिमल में अलग पाए जाते हैं और प्लांट में अलग पाए जाते हैं, ठीक ना। ये एनिमल में अलग पाया जाता है और प्लांट में अलग पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एनिमल का वायरस प्लांट में चला जाएगा और प्लांट का वायरस एनिमल में चला जाएगा। जो एनिमल में वायरस रहेगा वो एनिमल में बीमारी को फैलाएगा, और जो प्लांट में रहेगा वो प्लांट में बीमारी को फैलाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वायरस से कौन कौन ऐसे बीमारी होते हैं। प्लांट में अलग होता है और एनिमल में अलग होता है। तो पहले हम लोग एनिमल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, प्लांट को देखेंगे, ठीक।
आज भर के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।